दुनिया भर में लोगों को यह जानने की इच्छा रहती है कि क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। लेकिन यह भी सच है कि सृष्टि की संरचना मानव मस्तिष्क की सोच और समझ से परे है। हालांकि यह साबित तो नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, लेकिन जरा सोचिए, हमारा सूर्य एक तारा है और जिस आकाश गंगा का तारा सूरज है, उस आकाश गंगा में ऐसे ही अनुमानित तारों की संख्या इतनी है कि आप उसे गिन नहीं सकते। आप चाहे तो कोशिश करके देख ले। ये संख्या है 10 के साथ 22 जीरो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी संख्या हमारी इस एक आकाश गंगा में तारों की है, लगभग उतनी ही आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। यानी कि 10 के साथ 22 जीरो आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में है। इसे आप सीधे शब्दों में समझें तो पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अनगिनत तारे हैं। और उन्हीं अनगिनत तारों में से एक तारा है हमारा सूरज। अब सीधे तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से कण के समान पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन हो, तो यह तो संभव नहीं है। और अगर मान भी लिया जाए कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, तो बाकी के तारे और आकाश गंगाएं क्या कुदरत ने सिर्फ इसलिए बनाई है कि रात को लाइट जाने के बाद हम बाहर छत पर लौटकर उन्हें निहार सकें? अगर हम ये मान लें कि हमारी आकाश गंगा में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो भी ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। कहीं तो कोई ऐसा ग्रह होगा जिसका तापमान और बाकी हालात पृथ्वी जैसे होंगे। निश्चित तौर पर इस विशाल ब्रह्मांड में एक या दो नहीं, बल्कि अनगिनत जगहों पर जीवन है। लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता का स्तर इतना नहीं है कि हम उन ग्रहों को खोज सके या उनके निवासियों के पास पहुंच सके। लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई इतना बुद्धिमान प्राणी हो कि उन्होंने हमें खोज लिया हो। दुनिया भर से यूएफओ देखने की खबरें आती रहती हैं। हालांकि उनकी प्रामाणिकता पर हमेशा से संदेह भी किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी कई घटनाएं ऐसी रही हैं जिन्हें हम यूं ही नहीं नकार सकते। मसलन टॉप सीक्रेट एरिया 51 के यूएफओ के विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई इस तस्वीर को आप देखिए। ये एक मृत एलियन की तस्वीर है। एरिया 51 के वैज्ञानिकों के अनुसार यह तस्वीर 1947 की है, जब एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कोडैक इतिहासकारों ने इस तस्वीर की जांच की और उन्होंने बताया कि इस तस्वीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और यह तस्वीर 1947 की ही है। और 1947 में ऐसी तस्वीर को कंप्यूटर से बनाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस समय आज की तरह फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। इस तस्वीर में दिखाए गए एलियन का कद करीब 4 फीट था और इसका सर इसके शरीर की तुलना में बेहद बड़ा था। अब आप इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि एक बहुत बड़ा यूएफओ सूर्य के पास है और वह सूर्य में से अपने लिए ईंधन भर रहा है। हालांकि सूर्य में लगातार सोलर फ्लायर आते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे यह चीज किसी सोलर फ्लायर जैसी नहीं दिखती। अगर आप पृथ्वी की तुलना सूर्य से करें तो पृथ्वी आपको सूर्य के सामने बहुत ही छोटी सी दिखाई देगी। यानी ये यूएफओ पृथ्वी की तुलना में कम से कम 50 गुना बड़ी है। अब जरा सोचिए कि जिन प्राणियों का यान ही हमारे पूरे ग्रह से 50 गुना बड़ा है, वे प्राणी खुद कितने बड़े होंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन प्राणियों का साइज हमारे उपग्रह चांद के बराबर होगा। जब हम डायनासोरों के बारे में पढ़ते थे तो हैरान हो जाते थे कि डायनासोर पेड़ों से भी बड़े होते थे। लेकिन दोस्तों, इस ब्रह्मांड में चांद जितने बड़े प्राणियों का भी वजूद है। शायद इन प्राणियों का दिमाग भी हमारे देश जितना बड़ा होगा और इतना बड़ा दिमाग और शरीर होने के कारण ही ब्रह्मांड में ये इधर से उधर सफर कर पाते होंगे। हालांकि चांद जितने बड़े प्राणी हमारे सूर्य से ईंधन चुरा रहे हैं, ये बात सुनने में काफी डरावनी लगती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों को इनसे कोई खतरा है, क्योंकि हमारा ग्रह इनके लिए बेहद छोटा है। ये ना ही अपना यान हमारे ग्रह पर उतार सकते हैं और ना ही यहाँ चल फिर सकते हैं।
हम इंसान इन प्राणियों के सामने इतने छोटे हैं कि शायद इन्हें हम नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते होंगे। हमें देखने के लिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। शायद इसी वजह से हम इंसान आज तक ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अंश नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हम इस काम के लिए बेहद छोटे और कम बुद्धिमान हैं। हमारे लिए इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे तारे तक का सफर इतना ही मुश्किल है जितना कि एक चींटी के लिए हिंदुस्तान से अमेरिका तक का सफर, या फिर ये शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।